फॉर एग्रीकल्चर, कि गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। अब आपको पता है कि जब सवाल आता है टू व्हाट एक्सटेंट, 6 मार्क का सवाल आएगा, इवेल्युएट द एक्सटेंट या टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट एफर्ट्स, किस हद तक पॉसिबल है कि गवर्नमेंट एफर्ट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकती है। तो मैं दो चीजें बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा पॉसिबिलिटीज और एक चीज बताऊंगा डिफिकल्टीज। पॉसिबिलिटीज के अंदर मैं ये बताऊंगा कि भाई गवर्नमेंट ये काम कर ले तो मेरी क्या होगी, एग्रीकल्चर बढ़ जाएगी। क्या क्या काम कर ले, लोन्स दे दे। मतलब अगर एक बंदा गरीब हूं, मैं गरीब हूँ, सही है, मेरे मम्मी पापा क्या थे, गरीब थे, तो मैंने क्या करा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक को बोलूंगा मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। वो मुझे अगर लोन दे देंगे तो मैं नई चीज खरीद लूंगा, मैं मशीनरी खरीद लूंगा, मैं HYV खरीद लूंगा, मैं पेस्टिसाइड खरीद लूंगा, मैं हर चीज खरीद सकता हूँ, तो लोन्स दे। दूसरा काम क्या करें, लार्ज इरिगेशनल स्कीम्स बनाए, डैम्स बनाए, कैनाल्स बनाए। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में एक दो डैम्स, ह्यूज डैम्स बन गए, 5 बैराजेस बन गए, 8 इस तरीके से नई इरिगेशनल स्कीम्स बनाए ताकि पानी हर किसी के पास अवेलेबल हो, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो आपका क्रॉप सही से उगेगा नहीं। फिर स्कार्प, स्कार्प अपना काम करे। स्कार्प क्या थी बेटा, फुल फॉर्म क्या थी स्कार्प की, सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। अब सर ये सैलिनिटी का मतलब क्या था, सैलिनिटी का मतलब ये होता है और वाटर लॉगिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका पानी जमीन पर आ जाए तो क्या कहलाता है बेटा, वाटर लॉगिंग। क्या कहलाता है, वाटर लॉगिंग। और अगर वो पानी इवेपोरेट हो जाए, वो पानी इवेपोरेट हो जाए, पीछे नमक रह जाए, तो क्या कहलाता है बेटा, सैलिनिटी। क्या कहलाता है, सैलिनिटी। तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी को कंट्रोल कौन करता है, स्कार। स्कार को काम करना है और वो क्या करे, सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बढ़ा दे, हम बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा दें। जैसे जब आप लोग सेक्शन 3 पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें आप अयूब खान पढ़ोगे। अयूब खान के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उसने क्या करा था, उसने फर्टिलाइजर HYV की प्रोडक्शन बढ़ा दी थी। तो हम ये काम कर सकते हैं, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, जो अच्छे सीड्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ा दें। फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर पेस्टिसाइड्स अटैक नहीं करेंगे और प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब क्या, हम पेस्टिसाइड्स और की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करें लोगों को ताकि क्या हो, उनको मॉडर्न मेथड्स पता हो और ताकि हमारा यील्ड आउटपुट वो ज्यादा से ज्यादा हो। हम सब्सिडीज दें फॉर मशीनरी। सर ये सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज का मतलब ये होता है बच्चा कि हमारे पास हम उससे टैक्स ना लें। अगर मैं बाहर से कोई थ्रेशर मंगा रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे ऊपर कितना जुल्म होता है। मैं अगर एक आईफोन लेता हूँ, आईफोन अगर मेरे पास 3 लाख रुपए का ले रहा हूँ, तो उसमें मैं ड्यूटी कितनी भर रहा हूँ, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मैं ड्यूटी भर रहा हूँ। तो ये नुकसान, ये मेरे ऊपर जुल्म है। अगर मैं बाहर से मशीनरी मंगा रहा हूँ तो मुझे सब्सिडी दो, ताकि मैं क्या करूं, मशीनरी मंगाऊं सस्ते दामों में और उससे फिर मैं अपने क्रॉप्स को बढ़ाऊं। हम अनफॉर्चुनेटली हम इतने गए हुए मुल्क हैं कि मतलब हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद भी हम वीट किससे खरीद रहे हैं, वीट वो वाला नहीं, वीट मतलब आटा। वीट हम किससे खरीद रहे हैं बेटा, हम खरीद रहे हैं यूएसए से। मतलब हमें डूब जाना चाहिए, थोड़ा सा पानी लेना चाहिए, उसी में ही डूब जाना चाहिए। तो हमें सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि मशीनरी हम लोग बाहर से मंगाए और न्यू मेथड्स यूज करें ताकि हमें मशीनरी सस्ती पड़े। लेकिन कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है। हम डिफिकल्टीज में क्या बताएंगे, हम बचपन से क्या थे, गरीब थे, हमारे मम्मी पापा क्या थे, गरीब। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, ये लोग नए मेथड्स यूज करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो हमारे फार्मर्स है ना, उनके दिमाग में एक खोपड़ी में एक बात फंस गई है कि हमारे जो ग्रैंड फादर्स और ने जो मेथड्स यूज करे, हम वही मेथड यूज करेंगे। वो न्यू मेथड यूज करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर आप जितनी प्रोडक्शन बढ़ा दो, लेकिन पॉपुलेशन आपकी माशाल्लाह जितनी तेजी से बढ़ रही है, आपकी एग्रीकल्चर नीड्स फुलफिल नहीं हो सकेंगी। गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट कहती है भाई हम क्यों फालतू की इतनी मेहनत करें, बाहर से हम उधार पे ले लेंगे वीट वीट। फिर क्या है, गवर्नमेंट प्रोमोट नहीं करती मशीनरी। सर प्रोमोट क्यों नहीं करती, मैंने आपको बताया था मशीनरी का एक डिसएडवांटेज होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मशीनरी अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो उसमें एक बंदा 10 बंदों का काम कर रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मशीनरी प्रमोट नहीं करती। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स फेल हो रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स की पावर बहुत ज्यादा है। हम इस पर डिसएडवांटेज में बताएंगे कि ये इसलिए पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट को प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स बना दिए चलो गवर्नमेंट ने, लेकिन वो फॉलो नहीं हो सकते क्योंकि लैंडलॉर्ड्स की जो बादशाहत है, जो उनकी पावर है, वो बहुत ज्यादा है। वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर मैंने लिमिट लगाई है 250 एकड़ और आपके पास 1000 एकड़ है, आप अपने 4 भाई हैं, सबको 250-250 एकड़ दे दोगे ना, आपका लैंड कहीं कब्जा होगा, मतलब गलत यूज कर रहे हैं पावर का। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स है जो कि पॉसिबल है और कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो क्या करें, चिल करें। और अगर नहीं समझ आया तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग वापसी आपको समझा देंगे।
अब हमारे पास एक चीज है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सर ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो सस्टेन का मतलब होता है रह जाना, रुक जाना। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसी चीज जो अभी भी काम आए और बाद में आने वाली जनरेशन को भी काम आए। मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि आज की जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल करे और नेक्स्ट जनरेशन की नीड्स क्या करे? फुलफिल करे। फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब मैं अगर कहूँ सर डायनासोर सस्टेनेबल था तो सस्टेन नहीं कर पाए ना, आप खत्म हो गए। पहले तो थे। हम सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से किसी चीज को यूज करें कि वो अभी भी बरकरार रहे और बाद में भी बरकरार रहे। अब मुझे अगर एग्रीकल्चर को इस तरीके से क्रॉप्स को करूंगा ताकि उसका बाद में फायदा हो, तो हम पॉसिबिलिटीज क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो मल्टी क्रॉपिंग करें। सर मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाएं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आटे पे आटा उगा रहे हैं। भाई डिफरेंट क्रॉप्स उगाओ। जब डिफरेंट क्रॉप्स उगाओगे तो एक क्रॉप पर प्रेशर नहीं आएगा, और जब एक क्रॉप पर प्रेशर नहीं आएगा तो आपकी आने वाली जातों के लिए भी क्रॉप्स बचेंगे। फिर लाइनिंग ऑफ कैनाल्स करो। सर लाइनिंग ऑफ कैनाल्स क्यों करो? क्योंकि आपने वाटर के चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि हमारे जो कैनाल्स हैं वो लाइट नहीं है। लाइट का मतलब ये है कि कच्चे हैं, कच्ची मट्टी से बने हुए हैं, तो उसमें मट्टी आ जाती है, और जब पानी में मट्टी आ जाती है तो आपके क्रॉप सही से नहीं उग रहे। और जब क्रॉप्स कम उगेंगे तो वो आपकी नीड्स कैसे फुलफिल करेंगे? वो आपकी फ्यूचर जनरेशन तक कैसे बरकरार रहेंगे? फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? बेटा हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था केमिकल फर्टिलाइजर और एक हमने पढ़ा था एनिमल डंग या काउ डंग। सर ये गाउ डंग और एनिमल डंग क्या था? गाय का वॉशरूम। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि गाय का वॉशरूम इस्तेमाल करो, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि अभी हम अगर देखें तो हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैंगो का साइज बहुत बड़ा है, सारी चीजें। लेकिन आप ये तो देखो कि हमें बीमारियां कितनी आ रही हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, क्यों? क्योंकि सब केमिकल फर्टिलाइजर पे उग रहा है। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है ताकि उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट आए फ्यूचर जनरेशन पर। आप ये बताओ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर गाय के वॉशरूम का कोई इफेक्ट नहीं आता। बेटा गाय के वॉशरूम से ही खाद बनती है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो सालों से चलते आ रही है। केमिकल फर्टिलाइजर, जो चीज नेचुरल होती है ना, उसका कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आता। केमिकल फर्टिलाइजर मैं खुद बना रहा हूं तो उसका इफेक्ट आता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं, गाय के वॉशरूम काउ डंग वाली वो करूं। वीड कंट्रोल करूं। वीड क्या होता है बेटा? जंगली पौधे। ये वो वाली वीड की बात नहीं हो रही, ये वीड क्या है? जंगली पौधे। फिर पेस्ट कंट्रोल करूं। अगर पेस्ट, अगर कोई जंगली आ रहे हैं, वो इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करूं, पेस्टिसाइड यूज कर लूं थोड़ा। मैं फिर क्या कर सकता हूँ? पेस्ट को किसी तरीके से कंट्रोल करूं। डिजीजेस आ रही हैं, उसके लिए मैं क्या करूं? उन पे स्प्रे करूं ताकि वो डिजीज कंट्रोल हो जाए। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के मसले हल करूं। सर कैसे मसले हल कर सकता हूं? ट्यूबवेल्स लगा सकता हूं। तो वाटर लॉगिंग का मतलब ये है कि जमीन पर पानी ना आए, क्योंकि जिस दिन जमीन पर पानी आ गया तो सॉल्ट भी आएगा, और जब सॉल्ट आएगा तो सॉल्ट पॉइजन्स द क्रॉप, और आपका क्रॉप क्या हो जाएगा? डैमेज। एजुकेशन दूं ताकि मॉडर्न मेथड्स यूज करें और क्रॉप का यील्ड बढ़े और आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी क्रॉप काम आए। लेकिन डिफिकल्टीज क्या है बेटा? फूड की डिमांड इतनी ज्यादा है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए फूड नहीं बचेगा। लैंड रिफॉर्म्स है लेकिन वो यूजफुल नहीं है। अब जब लैंड रिफॉर्म यूजफुल नहीं है तो फार्मिंग के लिए लैंड ज्यादा यूज नहीं हो रहा। फिर आप बताओगे पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, सेम पॉइंट है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही। वो कह रही है कि भाई हम बाहर से खरीद लेंगे, या हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम बाहर से ले लेंगे, उधार पे चल रहे हैं। माशाल्लाह जब से 1947 से पाकिस्तान बना है हमारा खाता ही चल रहा है, पाकिस्तान का खाता कभी खत्म ही नहीं हो रहा। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, आपको लग रहा होगा मैं मांगने आया हूँ। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है कि हम क्या करते हैं, हम सामने वाले के सामने इतने भिखारी बन जाते हैं कि सामने वाला बोलता है यार इसका शक्ल कौन देखे, चलो इसको भीख देके भगाओ। तो हमें क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हम बाहर से ले लेंगे, हम बाहर से खरीद लेंगे, यहाँ पे हम क्यों सपोर्ट करें? एजुकेशन, एजुकेशन हमारे पास क्या है कि स्किल्ड लेबर नहीं है। हमारे पास जो है वो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिसके अंदर न्यू मॉडर्न मेथड सिखाए जाए। फिर आप ये बताओगे लोग मॉडर्न मेथड्स यूज करने के लिए तैयार नहीं हो, कहते भाई हमारे बाप दादाओं के जो मेथड्स हैं हम वो ही यूज करेंगे। तो इस वजूहात की वजह से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाते।